चलो ठीक है, तो फिर मैम स्टार्टिंग बस हमने हाँ कर दी रिकॉर्डिंग की, तो आगे अपन डिस्कस करते हैं लिस्ट के। आप एग्जांपल्स एक बार देख लेना और प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डेटा टाइप वी हैड इज आर डेटा फ्रेम्स, ठीक है। डेटा फ्रेम्स को पढ़ना है अपन को, और नेक्स्ट दो और बचे अपने, ठीक है। नेक्स्ट वी हैड डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं? बेसिकली आपने देखो C++ में देखा था, C++ में आपने देखे थे एरेज, ठीक है। एरे वी हैव स्टडीड, देन वी हैव स्टडीड क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स, इफ यू गुड रिमेम्बर। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग भूपेंद्र, आ गए आप? काफी लेट आए, कनेक्शन प्रॉब्लम? हाँ मैम, 1-2 मिनट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। चलो ठीक है। नया टॉपिक हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, डेटा फ्रेम्स, ठीक है। ओके ओके मैम। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, C++ में हमने पढ़ा था, एरेज पढ़े थे हमने, ठीक है। एरे पढ़े थे हमने, डिफरेंट डिफरेंट डेटा। मैम हाँ जी बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस यस, आपने अपने डेटा फ्रेम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था एरे आपका एक डेटा टाइप था, और एक डेटा टाइप्स होते हैं आपके स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस, ठीक है। एरे में तो क्या होता था, C++ में आपने देखा था कि एरे में आप सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, वेयर एज स्ट्रक्चर्स में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स में इफ यू रिमेम्बर, स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड हुआ करता था, और उस स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड के साथ में हम स्ट्रक्ट नाम के कीवर्ड से अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देते, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और उसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर, वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। लाइक इंट के भी कर सकते हैं, फिर कैरेक्टर से मैंने एक एड्रेस की वैल्यू भी स्टोर कर ली, फिर मैंने फ्लोट से उसके मार्क्स स्टोर कर लिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को हम एक स्ट्रक्चर में इनकैप्सुलेट करके इस पूरे स्ट्रक्चर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो भी हमने वैल्यूज क्रिएट करी हुई हैं वो हम कॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर का जो काम करता है, क्लासेस का जो काम करता है, वो डेटा टाइप है मेरे पास आर प्रोग्रामिंग में डेटा फ्रेम्स, ठीक है। अ डेटा फ्रेम इज अ टेबल or a two-dimensional array-like structure in which each column contains value. Each columns contain values of the one variable and each row contain one set of values from each column, ठीक है। तो बेसिकली डेटा फ्रेम्स जो है वो स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो स्ट्रक्चर कैसे होता है, हमने उसको इमेजिन करा एक टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है। एक 2 डायमेंशनल टेबल बन सकती है, डेटा फ्रेम डेटा टेबल भी हो सकती है, ठीक है। टेबल के फॉर्मेट में हमने इसको करा, इसका मतलब क्या हुआ, टेबल जब कभी भी हम क्रिएट करते हैं, इट विल कंटेन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। किसी भी रोज, किसी भी टेबल को क्रिएट करते टाइम उसमें नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं फॉर श्योर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बात क्या आती है कि कौन सी वैल्यूज आप कॉलम में स्टोर करेंगे और कौन सी वैल्यूज आप रोज में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम अपने जब डेटा फ्रेम्स क्रिएट करते हैं तो अब हम हमेशा in which each column contain values of one variable and each row contain one set of values from each column. That means आप हर एक कॉलम में तो वैल्यूज को स्टोर करने वाले हो। लाइक फॉर एग्जांपल, एक में आईडी कर लिया, दूसरे कॉलम में आपने नेम्स को स्टोर कर लिया, तीसरे कॉलम में आपने उसके एड्रेस को स्टोर कर लिया, और फोर्थ कॉलम में आपने उसके मार्क्स को स्टोर कर लिया, ठीक है। तो हम हर कॉलम में तो कोई वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर रो में उन कॉलम की एक वैल्यू को स्टोर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, उस कॉलम की वैल्यू, उस कॉलम में क्या जाना है, आईडी, तो आईडी मैंने 1 रो स्टोर कर दिया। नेम में क्या जाना है, नेम जाना है, मान लीजिए XYZ, एड्रेस है उसका AB, ठीक है। मार्क्स हैं उसके 25। तो हम हर रोज में तो टेबल, आर डेटा फ्रेम आर टेबल में रोज में तो उसकी वैल्यूज को स्टोर करेंगे, कॉलम्स की, और कॉलम्स में हम सिंपली एक सेट को, पूरे के पूरे एक कॉलम की वैल्यूज, एक सेट को हम स्टोर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आईडी एक सेट हो गया है, नेम एक सेट हो गया है, एड्रेस एक सेट हो गया है, ऐसी मार्क्स एक सेट हो गया है,
ठीक है, तो इस तरीके से हम आर प्रोग्रामिंग में अपना डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए वी नीड टू हैव सम सेट ऑफ रूल्स। वो सेट ऑफ रूल्स क्या क्या है जो आपको टेबल क्रिएट करते टाइम ध्यान में रखने हैं, वो अपन एक बार पढ़ लेते हैं और उनको अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन से रूल्स है देखिए। सिंपल, एरे इन विच, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा फ्रेम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है आपके डेटा फ्रेम की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द कॉलम नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, कोई भी कॉलम्स आप क्रिएट कर रहे हैं, कितने भी कॉलम्स आप क्रिएट कर रहे हैं, कॉलम का जो नेम है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एम्प्टी आपका कॉलम का नेम नहीं होना चाहिए। सिंपली आप डेटा फ्रेम्स क्रिएट करिए, कॉलम्स को हमेशा स्पेसिफाई कीजिए, नंबर ऑफ रोज भले ही वेकेंट हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल 2 रोज मैंने एंटर करी, 3rd रो में एंटर नहीं कर रही, क्योंकि ये तो कॉलम्स की वैल्यूज ही तो है ना। वैल्यूज तो हम पे है कि कितने 10 स्टूडेंट्स की एंट्री करो या 4 स्टूडेंट्स की एंट्री करो, लेकिन कॉलम आपके पास वेकेंट नहीं होने चाहिए। दैट शुड बी फुलफिल्ड। ठीक है, वो कॉलम सारे के सारे आपके फुल्ली फिल्ड होने चाहिए। फाइन। सेकंड कंडीशन है द रोज नेम शुड बी यूनिक। जैसे आपने एसक्यूएल पढ़ा है ना, वैसा ही कुछ आपके हर एक रो का नेम यूनिक होना चाहिए। यूनिक से याद आया होगा आपको प्राइमरी की का कंसेप्ट। ठीक है, दैट मीन्स आईडी जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी एंट्रीज आप कर रहे हो, हर एक रो का जो नेम है दैट शुड हैव यूनिक वैल्यू, ताकि हम कोई भी एक रो को अगर कॉल करना चाहें तो हम उस रो के यूनिक प्राइमरी की से हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके पास 2 रूल्स कि कॉलम नेम एम्प्टी नहीं रहने चाहिए और आपके रो नेम्स यूनिक होने चाहिए। ठीक है, थर्ड रूल है आपके पास, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है द डेटा स्टोर्ड इन डेटा फ्रेम कैन बी न्यूमेरिक, फैक्टर और कैरेक्टर टाइप। ठीक है, आप जो इसमें स्टोर कर रहे हैं अपना डेटा, डेटा फ्रेम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, डेटा टेबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, that can be numeric, that can be factor, that can be character type, that can be logical। कोई सी भी वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम्स के अंदर। ठीक है, ईच कॉलम शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ डेटा आइटम्स। ठीक है, ईच कॉलम शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ डेटा आइटम्स, दैट मीन्स हर एक कॉलम में सेम नंबर ऑफ डेटा आइटम्स होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर इस कॉलम में आपके 2 स्टूडेंट्स की एंट्री है और इस कॉलम में आपके 3 स्टूडेंट्स की एंट्री है, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। सबके सब में सेम नंबर ऑफ डेटा आइटम्स होने ही चाहिए कि इस कॉलम में अगर 3 वैल्यूज हैं तो हर कॉलम में 3 वैल्यूज होनी चाहिए। दैट मीन्स रोज कैन नॉट बी एम्प्टी, रोज भी आपकी एम्प्टी नहीं हो सकती। कोई भी रो आपने स्टार्ट कर दिया तो उस पूरी कॉलम को आपको फिल करना पड़ेगा, सारे रिस्पेक्टिव कॉलम से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक कॉलम में आपने सेम नंबर ऑफ डेटा आइटम प्लेस करने ही हैं। ठीक है, ये आपके 4 ब्रॉड रूल्स थे जिसको आपको माइंड में रखना है और अपने टेबल को, डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है। फाइन। ठीक है, डेटा फ्रेम क्या होता है ये आपने आई होप समझ लिया होगा। बेसिकली एरे लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ में स्टोर कर सकते हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्सेस पढ़ा है, हमने एरेज पढ़ा है, हमने अभी उसका एक और लेवल अप पढ़ने वाले हैं, उससे एक और बड़ा स्ट्रक्चर विच इज डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या है आपका, डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टेबल कह सकते हो। जैसे डेटा टेबल में नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ रोज होंगे, कॉलम्स होंगे। कोई भी कॉलम का नाम एम्प्टी नहीं हो सकता, कोई भी रो यूनिक सिमिलरली वैल्यू स्टोर कर सकती। सारी की सारी जो भी रोज हैं उन सब की डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, देन कम्स आपका यस, देन कम्स आपका न्यूमेरिक, फैक्टर, कैरेक्टर टाइप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ईच कॉलम शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ डेटा टाइप्स, ये वैल्यूज। ठीक है, इन 4 चीजों को ध्यान में रखनी है। अब अपन एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे आपका वो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। सिंपल, जैसे आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे ना, वैसा ही कुछ वैसे ही आप क्रिएट करते हैं अपना डेटा फ्रेम। कैसे क्रिएट करोगे, डेटा डॉट फ्रेम आपका ये कीवर्ड है,
आपको इसको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। इससे आपका कोई भी डेटा, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी वेक्टर, आपका वो डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर आप फिर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल, आपका emp.data नाम का एक वेक्टर है। इस वेक्टर को मुझे डेटा फ्रेम बनाना है, डेटा टेबल बनाना है। ठीक है, emp.data कुछ भी नाम दे सकते हो आप, यहाँ पे कुछ भी emp.data दे दो, emp.result दे दो, कोई से भी वेक्टर का नाम आप पे डिपेंडेंट है, कोई सा भी वेक्टर का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आता ही आता है, ये हमको सबको पता ही है। ठीक है, फिर हम करते हैं डेटा डॉट फ्रेम। ये हमारा कीवर्ड है, डेटा डॉट फ्रेम। दैट मीन्स आपको क्या करना है, डेटा डॉट फ्रेम, आपने एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, डेटा फ्रेम आपको क्रिएट करना है। ओके, अब आ जाती है कि डेटा फ्रेम, डेटा टेबल तो मेरी बन चुकी है। अब डेटा टेबल के अंदर मुझे वैल्यूज क्या क्या पास करनी है, देखो। अच्छा, कौन कौन है, जो भी है सबको सुनाई आ रहा है? भूपेंद्र, जया, वर्षा तो आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई हैं, उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है उसके आज। आगे बढ़े, सुनाई आ रहा है? यस मैम। चलो ठीक है। ओके, हमको क्या करना है, एक डेटा टेबल क्रिएट करनी है। इस डेटा टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ रोज को जनरेट करते हो। सिंपल, ठीक है। तो मैंने डेटा डॉट फ्रेम से तो अपने डेटा फ्रेम को इनिशियलाइज कर दिया कि अब हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। अब बात आती है, डेटा फ्रेम के अंदर आप वैल्यूज कौन सी पास करोगे। ठीक है, डेटा फ्रेम के अंदर हम वैल्यूज वो ही पास करते हैं कॉलम्स की। ठीक है, फ्रेमिंग के अंदर हम कौन सी वैल्यूज पास करते हैं, कॉलम्स की। और कॉलम्स को इक्वल टू करके हम कंकैटिनेट फंक्शन, फॉर एग्जांपल मुझे ये टेबल क्रिएट करनी है जिसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट हो आईडी, सेकंड हो नेम, थर्ड हो सैलरी, और फोर्थ एट्रीब्यूट हो स्टार्ट डेट। ठीक है, ये तो हो गए मेरे कॉलम्स के नेम। अब इसके अंदर जो मैं वैल्यूज को पास करूंगी ना, हर एक कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज पास होंगी, वो वैल्यूज इक्वल टू करके हम कंकैटिनेट फंक्शंस में डाल देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को फर्स्ट कॉलम क्रिएट करना है emp id। फर्स्ट कॉलम जैसे id है ना, उसका नाम मैंने दे दिया emp id इक्वल टू सी कंकैटिनेट फंक्शन, और उसमें एक रेंज पास कर दी 1 से लेकर 5 तक। ये रेंज आपको पता है, कोलन ऑपरेटर रेंज के लिए यूज किया जाता है 1 से लेकर 5 तक। दैट मीन्स आपका एक emp id कॉलम क्रिएट होने वाला है, और उसमें वैल्यूज कौन कौन सी होने चाहिए, होने वाली हैं 1 से लेकर 5 तक, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, दूसरा कॉलम कौन सा बनाना चाहते हैं आप, emp नेम नाम का कॉलम बनाना चाहते हैं। जैसे रूल था कि नेम होना ही चाहिए कॉलम का, कोई भी रो आपकी हर एक रो का यूनिक नाम होना चाहिए, और हर कॉलम की एट्रीब्यूट जो भी वैल्यूज हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसमें 5 वैल्यूज पास करी हैं, दैट मीन्स इसमें भी 5 वैल्यूज पास करोगे, इसमें भी 5 वैल्यूज पास करोगे, एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हो गया emp नेम 1:5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक। देन कम्स आपका सेकंड कॉलम नेम emp नेम। emp नेम हमने इधर बना दिया, उसमें मेरे को कंकैटिनेट फंक्शन सी चला दीजिए, और आप वैल्यूज पास कर दीजिए कि उस कॉलम में कौन कौन सी वैल्यूज रहने वाली है। फर्स्ट वैल्यू पास कर दी हमने रिक, फिर डैन, रिक आपका फर्स्ट वैल्यू, देन डैन आपका सेकंड वैल्यू, देन मिशेल आपका थर्ड वैल्यू, फिर रेयान आपका फोर्थ वैल्यू, एंड गैरी आपका फिफ्थ वैल्यू। ठीक है, 5 वैल्यू हैं, तो 5 वैल्यूज ही आपने emp नेम में पास कर दिया। देन कम सैलरी। ठीक है, थर्ड आपने कॉलम नेम क्रिएट करना चाहते हो आप डेटा फ्रेम के अंदर, सैलरी, तो सैलरी नाम का आपने नेम क्रिएट कर दिया, इक्वल टू अगेन कंकैटिनेट फंक्शन चलाया, इसके अंदर भी 5 वैल्यूज को पास कर दिया। ये सारी की सारी 5 वैल्यूज आपकी एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगी, 3515.2, 611.0, 729.0 एंड 843.25। ठीक है, तो ये है
सैलरी आपका क्रिएट हो गया। देन कम्स स्टार्ट डेट। फोर्थ कॉलम जो आपको प्रोड्यूस करना है वो है आपका स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में एज डेट करके आप स्टार्टिंग चला देंगे। एज डेट करके हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिससे एज डेट में हमारा जो डेट है ये इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट हो जाता है। आप इसको नहीं भी चलाएं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने सीखा नहीं है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हो, कंकैटिनेट फंक्शन में डबल कोट्स के फॉर्मेट में आप ये सारी डेट्स को 5 डेट्स की वैल्यूज को एज एन आउटपुट एज एन इनपुट में आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने 5 डेट्स की वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, ये 5 डेट्स आ गई। फिर आते हैं स्ट्रिंग एज वेक्टर्स इक्वल्स टू फॉल्स, प्रिंट द डेटा फ्रेम। यहाँ पे आपने इतने सारे वेक्टर सारे के सारे को कॉल करा, सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए, सबको नाम दे दिया और सबके अंदर वैल्यूज पास कर दी। दैट मीन्स अब आपकी ये एज इट इज जो डेटा फ्रेम है, आपने क्या किया, ईएमपी डॉट डेटा को डेटा फ्रेम क्रिएट करा था, इस डेटा फ्रेम को कॉल कर दो, प्रिंट करा दो, तो आपके पास जो आउटपुट आपको कुछ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जो हमने बना भी रखा था। सिंपल, ठीक है। ईएमपी नेम, सैलरी, स्टार्ट डेट, कुछ इस टेबल फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर आपको प्रिंट करा दिया जाएगा। यस, कोई डाउट है, किसी को समझ नहीं आया तो पूछो। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टाइल में आपका पूरा का पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। और ये आपका एक कीवर्ड पैटर्न है, इसी पैटर्न को फॉलो करके, सिंटेक्स है बेसिकली डेटा फ्रेम का, इसी पैटर्न को फॉलो करके आपका डेटा फ्रेम क्रिएट होता है। ठीक है, अब बात आते हैं गेट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फ्रेम्स। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है, उसके स्ट्रक्चर को यूज करना है, तो आप कौन सी फंक्शन को यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फ्रेम कैन बी सीन बाय यूजिंग str फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो अगर आपको देखना हो कि बेसिकली हमारे डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसा है, कि कितने उसके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, पूरा का पूरे स्ट्रक्चर को अगर आपको स्टडी करना है तो सिंपल क्या कीजिए, पूरा का पूरा आपने डेटा फ्रेम तो बनाया हुआ ही है, आपका पूरा ये डेटा फ्रेम आपने क्रिएट किया हुआ है। सिंपल यहाँ पे क्या कर रहे हो, stremp.data। ठीक है, क्या करना है, stremp.data। व्हेन वी एग्जीक्यूट द अबव कोड इट फॉलोइंग द, ये आपको सारा का सारा डिटेलिंग दे देगा कि डेटा फ्रेम में 5 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, 5 रोज हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, ईएमपी आईडी में इतना है, इंट वेरिएबल्स हैं, ईएमपी नेम में कैर वेरिएबल्स हैं, सैलरी में नंबर्स है, स्टार्ट डेट में डेट का फॉर्मेट। इस तरीके से आपका सारा का सारा समरी टाइप में आपको str कीवर्ड से आपको उसका स्ट्रक्चर प्रिंट मिल जाएगा। कि अगर आपने कोई भी डेटा फ्रेम क्रिएट किया है और उसका स्ट्रक्चर आपको वेरीफाई करना है, स्ट्रक्चर आपको उसका प्रिंट कराना है, तो वो जो emp.data है, जो डेटा फ्रेम आपने क्रिएट किया है, उसको आप str फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर दीजिए। ओके, ठीक है, यस, समझ आ रहा है दोनों को। आगे बढ़े। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आगे बढ़े जया, समझ आ रहा है। यस मैम। मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है और स्लो भी आ रही है। बेटा वो इधर से नहीं है, आपके एंड से प्रॉब्लम है। नेटवर्क देख कर लो, क्योंकि वो कट कट के आएगी जब तक नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज समरी ऑफ डेटा इन डेटा फ्रेम्स। ठीक है, समरी ऑफ डेटा इन डेटा फ्रेम्स क्या है, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, समरी अगर हमको प्रिंट करानी है अपने डेटा फ्रेम की, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने स्ट्रक्चर उसका प्रिंट कराना चाहा, ऐसे ही आप उसकी समरी प्रिंट करा सकते हैं।
आपके पास डेटा फ्रेम है, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम आपने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अब आपको उसकी समरी प्रिंट करानी है, तो अगेन उसका कीवर्ड क्या है, summary.emp.data। जैसे str था स्ट्रक्चर को प्रिंट करने के लिए कीवर्ड, वैसे ही समरी को प्रिंट कराने के लिए समरी इज योर कीवर्ड। समरी देंगे, emp.data उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, ठीक है। एज एन आर्ग्यूमेंट में वो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम पास कर दिया हमने। अगर इस स्टेटमेंट को हम प्रिंट करा देते हैं तो हमारे पास वो पूरा जो भी आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है उसकी डिटेल्ड समरी आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, EMP ID, EMP नेम, सैलरी, स्टार्ट डेट। मिनिमम आपके पास लेंथ 5, मिनिमम आपके पास 1 है, लेंथ उसकी 5 है। ऐसे पूरी की पूरी डिटेल की मीडियन की वैल्यू क्या है, मोड की वैल्यू क्या है, ठीक है। उसमें मैक्सिमम, थर्ड क्वाड, ये इतना डिटेलिंग में हमने नहीं स्टडी किया है। अगर स्टिल आपको डिटेलिंग करनी है अपने डेटा फ्रेम की तो आप डायरेक्ट क्या करो, समरी emp.data कर लो और उसकी डिटेलिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मीन, मीडियन, मोड हमने इतना अभी नहीं पढ़ा क्योंकि हमने अभी चार्ट्स और पाई चार्ट्स को स्टडी नहीं किया है, ठीक है। चार्ट्स और हिस्टोग्राम अभी हम वो स्टडी करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी हल्का सा कंसेप्ट मीन, मीडियन, मोड का, फिर आप इसकी समरी को भी समझ पाओगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम्स, अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है डेटा फ्रेम्स में से, एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम डेटा यूजिंग कॉलम नेम। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम मतलब कोई भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो, फॉर इंस्टेंस आपको कोई भी कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना हो, कोई भी टपल को एक्सट्रैक्ट करना हो, पूरा आपने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया और उसमें से पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को प्रिंट नहीं करवाना है, सेलेक्टिव डेटा को प्रिंट कराना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल। पहले तो वही डेटा फ्रेम क्रिएट कीजिए, emp.data करके पूरा डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल एक नया कीवर्ड लोगे, एक नया वेक्टर लोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, डेटा डॉट फ्रेम, आपने जो भी डेटा डॉट फ्रेम में वैल्यूज पास करी हैं, emp.data, emp.name एंड emp.data की सैलरी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ emp.data जो जो हमको वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी थी वो वैल्यूज, वो उन एट्रीब्यूट्स को मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट्स में पास कर दिया, नेम और आईडी, सारी की सारी डेटा की वैल्यूज को हमने पास कर दिया और सिर्फ वही वैल्यूज मुझे एज एन आउटपुट में मिल जाएंगी, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट टू रोज एंड देन ऑल द कॉलम्स, आपका बेसिकली रोज को एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर आपके सारे के सारे कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करते हैं। अभी तो वैसे भी स्टूडेंट्स भी नहीं हैं तो ज़्यादा पढ़ाने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि डेटा फ्रेम्स तो हमारा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। कल ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये अपन कल डिस्कस कर लेंगे। यस, किसी को